भक्तजनों, जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम जी के पिता राजा दशरथ जी का जन्म कैसे हुआ तथा दशरथ नाम कैसे पड़ा? पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि महाराजा दशरथ का जन्म एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। एक बार की बात है कि राजा दशरथ के पिता राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंका का राजा रावण उनसे युद्ध करने की इच्छा से वहां आया और देखने लगा कि राजा अज भगवान की वंदना कर रहे हैं। तब वह दूर से ही देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल पीछे की ओर फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि हे राजा अज, हमेशा वंदन करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है और आपने जल का अभिषेक पीछे किया, इसका क्या कारण है? क्योंकि रावण भी एक विद्वान पंडित था। राजा अज ने कहा कि जब मैं पूजा कर रहा था, ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तब मुझे यहाँ से एक कोस दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखाई दी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण एक योजन दूर वहां पर गया जहां गाय घास चर रही थी। वहां जाकर रावण ने देखा कि गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हुए हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है और वह उनसे बिना युद्ध किए ही लंका को लौट गया। एक बार राजा अज जंगल में घूमने गए। उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो बहुत ही सुंदर था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या, राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। अतः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि भगवान शिव के वह परम भक्त थे। राजा अज अपने महल में लौट आए। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी विद्वान ब्राह्मण को अयोध्या नगरी में भेजो, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति हो सके। दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरजू जी के किनारे कुटीर बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपने दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की मोहरें देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने नहीं लिए और मना कर दिया कि यह प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि उनके दरबार से आज एक गरीब ब्राह्मण खाली हाथ जा रहा है। तब शाम को राजा अज एक मजदूर का भेष बनाकर नगर में किसी काम के लिए निकल गए। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुँचे और अपना परिचय नहीं दिया और वहाँ विनय करने लगे कि मुझे काम दे दो। पूरी रात उन्होंने हथौड़े से लोहे का काम किया, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिला। राजा अज 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुँचे, लेकिन वहाँ ब्राह्मण नहीं थे।
उन्होंने वह टका ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक सी घटना उत्पन्न हुई। ब्राह्मण ने जहाँ पर वह टका फेंका था वहाँ पर एक गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा तो उनमें से सोने का एक रथ निकला और वह आकाश में चला गया। इसके बाद ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और वह भी आसमान में चला गया। इसी प्रकार उस ब्राह्मण ने जितना भी वह खोदा और वह 9 सोने के रथ निकले और सारे रथ आसमान की तरफ चले गए। और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक निकला और वह रथ जमीन पर आकर के रुक गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और कहा कि राजन, इस पुत्र को आप स्वीकार कीजिए क्योंकि यह आपका ही पुत्र है। जो 1 टका आपने दिया था वह मैंने पृथ्वी पर पटक दिया था, जिससे वहां पर एक गड्ढा हो गया और उस गड्ढे में से एक एक करके 9 रथ निकले तथा यह 10वां रथ जब निकला तो उस पर यह बालक बैठा हुआ निकला। इसके साथ में सोने के 9 रथ और निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका ही है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ। महाराजा दशरथ का असली नाम मनु था और ये 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे। इनको अद्भुत शक्ति प्रदान थी, इसलिए राजा मनु का नाम दशरथ प्रसिद्ध हुआ। तो भक्तजनों, यह कथा कहानी आप सभी को जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।